नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूँ एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर। भाजपा की किरकिरी करने के लिए अब विपक्ष को ज्यादा कूदना नहीं पड़ता, क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ता एमएलए खुद ही अपने पार्टी की पोल पट्टी खोल कर रख देते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये आपको इस वीडियो को देखने के बाद खुद ही समझ आ जाएगा। मिले उसमें हम सब लोग समाहित रहें, और अगर हम लोग नहीं समाहित रहते हैं तो हमें तो तब भी तनख्वाहें मिल रही है और 10% के विधायक निधि का कमीशन भी मिल रहा है। ईमानदारी की बात तो ये है। तुम लोगों को क्या मिल रहा है? तुम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, तो कम से कम मानव का ही कमा के हम लोग चले जाए ऊपर, तो क्या दिक्कत है? अब देखिए, यूपी में कई बड़े और वरिष्ठ पत्रकार हैं जो एंटी योगी अभियान चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ में कुछ अच्छा नहीं दिखता है, उनके कार्य उन्हें समझ में नहीं आते हैं। क्यों नहीं दिखता? उसका भी एक रीजन है, क्योंकि योगी जी के राज में भाजपा की छवि उन्हीं के एमएलए कैसे धूमिल कर रहे हैं, ये आप वीडियो में अभी देख ही चुके हैं और सुन भी चुके हैं। सीधी सी बात, अब राजा ही कमांड नहीं कसेगा, लगाम नहीं लगाएगा तो प्रजा तो ढीली पड़ेगी ही। उत्तर प्रदेश में योगी जी की प्रजा के ही एक एमएलए ने भाजपा के रैकेट का खुलासा कर दिया, जिससे सियासत अब और ज्यादा गर्मा गई है। अब खबर कई न्यूज चैनल्स में चल रही है, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर मामला क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को 75वां जन्म दिवस है। जन्मदिन पर आयोजित होने वाले सेवा पखवाड़े के कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर भाजपा में बैठक का दौर चल रहा है। ऐसी ही एक बैठक गुरुवार को बर्रा के चंदलोग गेस्ट हाउस में हुई। इसमें बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। एमएलए जी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हम लोगों को सैलरी मिल रही है, विधायक निधि में भी ईमानदारी से 10% कमीशन मिल जाता है, वो भी किसके राज में? भाजपा के राज में। तुम लोगों को क्या मिलता है? उन्होंने कहा कि उन्हें तो वेतन के साथ ही ईमानदारी से विधायक निधि का 10% कमीशन मिल जाता है। अब महेश त्रिवेदी के विधायक निधि में कमीशन लेने की बात सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने के बाद भाजपा संगठन बचाव की मुद्रा में है। वहीं विपक्ष को हमला करने के लिए एक हथियार मिल गया है। विधायक जी की इस बात को सुनते ही सभी ठहाके मार के हंसने लगे और जोरदार तरीके से भाजपा की भी किरकिरी हुई। अब एक चीज समझने वाली है दोस्तों, वो ये कि योगी सरकार 100% ट्रांसपेरेंसी का दावा करती है कि हमारे पार्टी में किसी प्रकार की घूसखोरी नहीं होती है, किसी भी प्रकार की घूसखोरी नहीं चलती है, भाजपा एकदम पाक साफ पार्टी है, किसी भी प्रकार का घोटाला नहीं होता है। तो योगी जी, महेश त्रिवेदी का ये जो बयान सामने आया है, क्या वो ये झूठा है, या उन्होंने जो देखा क्या वो झूठा है? महेश त्रिवेदी ने तभी ये बात कही जब उन्होंने भाजपा में ऐसा होते हुए देखा होगा या खुद पर लागू होते हुए देखा तो कही। और फिर तो सीएम योगी आदित्यनाथ का भी 100% ट्रांसपेरेंसी का ये जो दावा था वो झूठा साबित हो गया। और अब महेश त्रिवेदी ने कमीशन की बात कही ना, तो जनाब उसे कमीशन नहीं, कमीशन खोरी कहते हैं। अब महेश त्रिवेदी जैसे विधायक खुद जनता के पैसों से कमीशन खोरी की बात खुलेआम मन से कह रहे हैं, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। और अब लगता तो ये है कि विधायक जी को जेल के दर्शन ये बयान अब करवा ही देगा, क्योंकि कमीशन खोरी किसी कानून की किताब का हिस्सा तो नहीं है जो लीगल हो। और योगी सरकार से अगर दस्तावेज मांग लिए जाएं तो कितनी किसकी सैलरी है ये देखा जाए, और सैलरी और जो जनता पैसा देती है टैक्स के रूप में, उसका आंकड़ा निकाला जाए तो घूस का पता आराम से चल सकता है। दोस्तों, आपकी इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।